लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेबर पेन से लेके नॉर्मल डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस। आज मैं आपको बताऊंगी लेबर पेन से लेके सी सेक्शन तक का प्रोसेस। इसमें सारी स्टेजेस सेम ही होती है। अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर पेन एंड देन द प्लेसेंटा रिमूवल, सब कुछ सेम होता है। बट सी सेक्शन में थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि सी सेक्शन आपको किन कंडीशंस में करवाना पड़ सकता है। वेल सारा कुछ सेम है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, और नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। फिर भी मैं शॉर्ट में फटाफट आपको बता देती हूँ कि अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन में आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं जिसमें आपका सर्विक्स का मुंह 1 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक ओपन होता है। तब आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे आप एक्टिव लेबर पेन में जाते हैं जहाँ आपका सर्विक्स का मुंह एग्जैक्टली 6 to 10 सेंटीमीटर खुलना बहुत ज़रूरी है। 2 फिंगर टेस्ट एवरी आवर हो रहा है। आपके बेबी का हार्ट बीट एवरी आवर चेक होता है ताकि बेबी की सेफ्टी बहुत ज़रूरी। अब इनमें क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जब आपको सी सेक्शन के लिए मूव करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि सी सेक्शन आपकी चॉइस है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी, आपको पेन नहीं झेलना, तो आप खुद से सी सेक्शन कराना है। वो एक अलग बात होती है कि आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको फिर भी सी सेक्शन कराना है, वो आपकी चॉइस है। सेकेंड जो चीज़ होती है म्यूकेनियम। म्यूकेनियम क्या होता है? वेल आपकी बेबी का जो फर्स्ट पॉटी होता है ब्लैक कलर का, जो बेसिकली बर्थ के बाद में करता है। बट इन केस कभी कभी क्या होता है कि बेबी टमी में ही वो पॉटी कर देता है और वो आपका जो एमनेटिक फ्लूइड है उसके साथ मिक्स हो जाती है, क्योंकि बेबी एमनेटिक फ्लूइड सक कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, म्यूकेनियम जो होता है फर्स्ट ब्लैकिश जो होता है वो बेबी उसके साथ वो सक करने लग जाते हैं। एक लिमिट तक तो वेट कर सकते हैं, बट अगर उसके बाद भी बहुत टाइम लग रहा है बेबी को डिलीवरी होने में और बेबी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी के हार्ट बीट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो डॉक्टर फिर वेट नहीं करते। और प्लीज़ आप उस टाइम पे बिल्कुल डॉक्टर जो आपको कहे वो आप ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए उस टाइम तो भगवान होते हैं और वो बेबी को बचाने के लिए हर वो प्रोसेस करते हैं। तो उस टाइम आपको सी सेक्शन के लिए ज़रूर लेके जा सकते हैं, क्योंकि बेबी वो ज़्यादा सक ना करे और बेबी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो। ये पहला कंडीशन है सी सेक्शन का। सेकेंड जो चीज़ होती है, आपके बेबी के जो गर्दन में नाल फंस जाता है, उसके बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिस वजह से 1-2 नाल होते हैं तो बेबी बाहर नहीं निकल पाता, बेबी फंस जाता है। उस कंडीशन में भी आपका सी सेक्शन हो सकता है। बेबी का सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बेबी का वेट बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी आपका सी सेक्शन हो सकता है। उसके बाद में जो चौथी चीज़ होती है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट अप डाउन हो रहा है या आपको कोई HP आपका बहुत ज़्यादा कम है। ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपका डॉक्टर ना चाहते भी सी सेक्शन के लिए चाहते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में एक जो सिचुएशन वो होती है कि आपका जो बेबी है वो फंस चुका है, आपका सर्विक्स का मुंह बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा है, वो उतने पे ही अटक गया है 2 से 3 सेंटीमीटर, आपको लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप बियर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ रहती है कि आप तब भी आपका सी सेक्शन होता है और आपका है पानी का थैली फट चुका है। पानी का थैली फटने के बाद में डॉक्टर 24 आवर्स तक वेट कर सकते हैं, बट उसके बाद वेट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आपको सी सेक्शन कब करवाना है और कब करना ज़रूरी है, कि इसके बाद आप वेट नहीं कर सकते। आप अर्ली स्टेज ऑफ लेबर पेन से निकल के जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर पेन में जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है, पर आपसे पेन नहीं झेल रहा है और आपको सी सेक्शन खुद की चॉइस से कराना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। अगर आपका सर्विस कम ओपन हो रहा है और आपकी 1-2 घंटे में डिलीवरी हो सकती है तो प्लीज़ वो पेन मत झेलिए, क्योंकि सी सेक्शन की रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। लेबर पेन जो नॉर्मल डिलीवरी का था वो सिर्फ 2 आवर्स का पेन होता है, बट उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। पर सी सेक्शन में ऐसा नहीं होता। 6 मंथ के लिए आप ऑलमोस्ट आपकी बॉडी पैक्ड हो जाती है, आपको बहुत पेन होता है। तो ये चीज़ आप मत करिएगा। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी ही करिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप एक्टिव लेबर पेन में जाते हैं, आपका सर्विक्स का मुंह खुल जाता है तो आपकी डिलीवरी हो जाती है। ये नॉर्मल डिलीवरी। पर आपका सी सेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं और आपका जो रीढ़ का हड्डी होता है वहाँ पे एक एनेस्थीसिया दिया जाता है जो बहुत पेनफुल होता है। पर उस टाइम में आपको क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो सुन हो जाता है कम्प्लीटली, और डॉक्टर फटाफट सी सेक्शन परफॉर्म करते हैं, बेबी को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में आपको स्टिचेस करके आपका जो कट है उसको सिल दिया जाता है। बट ये इतना इजी नहीं होता, सब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि और ये विद इन 15 to 20 मिनट सब कुछ परफॉर्म हो जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। डॉक्टर प्लेसेंटा भी तभी रिमूव कर देते हैं जब बेबी को निकालते हैं। आपका बहुत सारा ब्लीडिंग तभी हो जाता है। तो इस टाइम में क्या होता है कि आपको जो नॉर्मली हमको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, वो इन सी सेक्शन के केसेस में इतना लंबा ब्लीडिंग नहीं चलता, वो जल्दी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ होती है जब आपको सी
सेक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। पर मेरा पर्सनली एडवाइस है, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाइए, खुद की चॉइस से सी सेक्शन मत दीजिए। बट इन केस अगर आपकी कोई कंडीशन क्रिटिकल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई इनमें से अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डोंट वेट एट ऑल, गो फॉर द सी सेक्शन, क्योंकि सबसे वाली प्रायोरिटी है आपका बेबी का हेल्दी होना और मदर का हेल्दी होना। उन दोनों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 9 मंथ वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो अगर ये ज़्यादा ज़रूरी है तो प्लीज़ उसमें ज़्यादा मत सोचिएगा, गो फॉर द सी सेक्शन, क्योंकि आप और आपके बेबी का हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे वही है। और आपके बेबी को उसके बाद देखना, मैंने कहा ना, जब आप अपने बेबी को पहली बार देखेंगे, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ आप भूल जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सी सेक्शन तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपके साथ क्या हुआ और आपका बेबी किस तरह से डिलीवर हुआ है, और बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के केयर कैसे करते हैं उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।